कल करवा चौथ है। सिमरन उदास सी तीज के चांद को एकटक देख रही है। देखते देखते आंखें पथराने लगी। पानी छलछला आया तो निगाहें हटाकर सामने वाले फ्लैट की तरफ देखने लगी। उसके बालकनी से मेहता अंकल के बालकनी साफ दिखती है। खिड़की खुली हो तो कमरा भी। करवा चौथ से पहली रात भल्ला आंटी का उत्साह देखते ही बनता है। सरगी और पूजा का सामान, व्रत पर पहनने वाले लाल रंग की गोटा लगी झमाझम साड़ी। आंटी सब कुछ एक जगह सहेज कर रख रही है। बालकनी इतनी पास है कि ना चाहने पर भी सारी गतिविधियां दिखाई दे ही जाती हैं। फिर सिमरन तो उसे चाह कर देख रही है। साल भर पहले वह खुद भी तो इसी तरह उमंगी हुई करवा चौथ के व्रत की तैयारी में जुटी हुई थी। हाँ, साल भी तो हुआ नहीं था, उसकी शादी को पहले ही व्रत था उसका। हालांकि पिछले कुछ दिनों से वह पति राजेश के व्यवहार में काफ़ी बदलाव देख रही थी, लेकिन फिलहाल उसकी तह में जाकर वह अपना त्योहारी मूड खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए बस चुप्पी लगा रखी थी। लेकिन चुप लगाने भर से भी क्या मन की उपचुन मिट जाती है। लाख कोशिश करके भी राजेश के अटपटे व्यवहार के कारण को समझ नहीं पा रही थी। सब कुछ शादी से पहले ही तय हो गया था। उनके बीच सिमरन अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी और शादी के बाद भी वह उनकी देखभाल करती रहेगी, यही समझौता हुआ था दोनों के बीच। यूं तो मम्मी पापा उनके बीच दखल न के बराबर ही करते हैं, लेकिन उन दिनों दोनों को ही कोरोना हो गया था। वह ठीक हो गए थे, लेकिन अब उन्हें कमजोरी अधिक रहने लगी थी। जरा सा भी चलने पर सांस फूलने लगी थी तो सिमरन उन्हें अपने पास ले आई थी। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा। राजेश वर्क फ्रॉम होम कर रहा था। 2 कमरों का ही तो फ्लैट था उनका। ऐसे में राजेश के काम में खलल ना हो, इसलिए सिमरन दिन भर अपने माँ बाप के साथ दूसरे कमरे में रहती थी। जल्दी ही घर में सास ससुर की उपस्थिति में राजेश एक बंधन सा महसूस करने लगा था। पहले वह सिमरन से उखड़ा उखड़ा रहने लगा, फिर धीरे धीरे चिड़चिड़े राजेश का व्यवहार उसके माँ बाप के साथ भी रूखा होने लगा। वह बात बेबात बढ़ते खर्च का जिक्र करने लगा। सिमरन सब कुछ देखकर भी अनदेखा करती रही। संभालने की बहुत कोशिशें की, बाद भी राजेश दिन प्रतिदिन सिमरन के मन में एक एक सीढ़ी नीचे उतरने लगा था। उसने तो कल्पना भी नहीं की थी कि बहुराष्ट्रीय कंपनी में 6 अंक का पैकेज पाने वाला राजेश दिल का इतना कंगाल निकलेगा। शादी से पहले तो वह एक आदर्श साथी से अपने कर्तव्य निभाने की बातें करता था। सिमरन को उसके मम्मी पापा के चैन पर गर्व महसूस करवा रहा था, लेकिन राजेश का यह व्यवहार सिमरन की खुशियों पर किसी अचानक टूटे उल्कापिंड सा गिरा था। दोनों के बीच अंकुरित होने से पहले ही प्रेम का पौधा मुरझाने लगा था। आपसी तानातानी बढ़ने लगी। सिमरन ने कभी खुद को माहौल के मुताबिक और कभी माहौल को खुद के मुताबिक ढालने की बहुत कोशिश की, लेकिन खुद को एडजस्ट करने के चक्कर में वह अपना आत्मसम्मान भी खोती जा रही थी। सिमरन उकताने लगी, क्या यही वह बंधन होता है जिसमें लोग जन्म जन्म तक बंधन में बंधना चाहते हैं? मैं तो एक ही जन्म में धाप गई। राजेश को देखते ही सिमरन का मन भी तृष्णा से भर से उठता था। करवा चौथ आने वाली थी। माहौल ने त्योहारी रंगत ओढ़ ली थी। सिमरन के मन में भी करवट ली। उसने अपने रिश्ते को एक मौका और देना सुनिश्चित किया। कौन जाने इस व्रत से ही राजेश के मन में प्रेम का फूल खिल उठ जाए। सिमरन ने सोचा और व्रत की तैयारी करने लगी। आज की ही तरह उसे उस दिन भी तीज का चांद खिड़की से भीतर झांक रहा था। सिमरन बड़े मनोयोग से सुबह की तैयारी में जुटी थी। रात को अकेले में उसने राजेश से कहा, क्यों ना मम्मी पापा को बुला ले, मेरे माँ बाप तो यहाँ हैं ही, वे भी आ जाएंगे।
तो घर में रौनक हो जाएगी। मेरा पहला करवा चौथ है, मुझे भी उनका आशीर्वाद मिल जाएगा। सुनते ही राजेश के चेहरे के भाव बदल गए। मेरी मम्मी पापा को किसी पर बोझ बनना पसंद नहीं। वह अपने बेटे के व्यक्तिगत जिंदगी में दखल नहीं देते, उसने व्यंग से कहा। सुनते ही सिमरन हक्की बक्की रह गई। तो क्या राजेश मेरे मम्मी पापा को बोझ समझता है? सोचकर उसकी आंखें भर आई। आंसुओं से भरी आंखें कब नींद में बदल गई पता ही नहीं चला। सिमरन उठ, जागो, सरगी का समय हो गया है, कहते हुए माँ ने उसके कमरे का दरवाजा हौले से खटखटाया। राजेश की आंख भी खुल गई। मैंने आज व्रत नहीं रखा, सिमरन ने सपाट लहजे में कुछ ऊंची आवाज में कहा और करवट बदल कर सो गई। राजेश को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। शौक लगने के लिए बिजली के नंगे तारों को छूना जरूरी नहीं होता। पागल हो गई हो क्या? माँ नाराज हुई। सिमरन ने दरवाजा खोला और माँ के पास गई। गलती जिस स्तर पर भी समझ में आ जाए उसे उसी समय सुधार लेना चाहिए, सिमरन ने कहा। माँ अकबकाई सी देखती रही। दिन निकलते निकलते सिमरन अपने माँ पापा को लेकर अपने मायके आ गई। साल बीत गया। इन बातों को सिमरन रात के 2 बज रहे हैं, बाहर क्यों बैठी हो? माँ ने कहा। तो सिमरन आंखें पूछती हुई बिस्तर पर आकर लेट गई। थोड़ी ही देर में भल्ला आंटी की खटर पटर शुरू हो जाएगी, सोचकर फीकी मुस्कान होठों पर जबरन चिपकाती सिमरन सोने की कोशिश करने लगी। आंखें लगने ही वाली थी कि ऑटो की आवाज़ से फिर उचट गई। खिड़की पर जाकर देखा तो एक साया उनके घर की तरफ ही चला आ रहा था। अरे, यह तो राजेश है। साये को पहचान कर सिमरन की आंखें आश्चर्य से फैल गई। माँ पापा से मिलकर आया। राजेश कुछ ही देर में उसके सामने खड़ा था। तुम्हारे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं जीवन साथी होने की कसौटी पर तो क्या, केवल साथी होने की कसौटी पर भी नहीं खरा उतर सका। मानसिक रूप से परेशान मैं सचमुच बहुत स्वार्थी हो गया था। माफ़ी लायक मैं हूँ तो नहीं, लेकिन आज दिन ही कुछ ऐसा था कि मैंने थोड़ी सी हिम्मत कर ली। क्या तुम मुझे अपने लिए यह व्रत करने की इजाज़त दोगी? राजेश घुटनों पर आ गया। सिमरन उसे मुंह फाड़े देख रही थी। तभी माँ आ गई। पति पत्नी का रिश्ता जितना पवित्र होता है उतना ही नाजुक भी। बहुत संभल कर रखना पड़ता है। और तुम ही तो कहती हो कि गलती जिस स्तर पर भी समझ में आ जाए उसे सुधार लेना चाहिए, है ना? अब चलो, सरगी का समय हो गया। वह देख, भल्ला आंटी तो तैयार भी हो गई। माँ ने हंसते हुए बालकनी की तरफ इशारा किया। अरे भाई, आ जाओ सब लोग, मैंने चाय बना दी है। पापा ने रसोई में से आवाज लगे तो मन मुस्कुरा कर रसोई की तरफ चल दी। पहली करवा चौथ शुभ हो। एकांत पाते ही राजेश ने सिमरन से कहा। एक रात पहले ही करवा चौथ का चांद आंगन में उतरने को आतुर था।